श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको होली पर किया जाने वाला एक विशेष उपाय बता रही हूँ, क्योंकि देखिए इस बार जो होली है सर्वार्थ सिद्ध योग है, ध्रुव योग बन रहा है। अगर उस समय पर देखिए जब भी शुभ समय या सर्वार्थ सिद्ध योग होता है उस समय पर हम उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका कई गुना फल हमें मिलता है। इसीलिए दोस्तों मैं समय समय पर आपको उपाय बताती रहती हूँ, क्योंकि देखिए हमारे उपायों से मदार की जड़ धारण करने से भी बहुतों को संतान की प्राप्ति हुई है। चाहे तो आपका मतलब कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कमेंट को। मेरे पास तो देखिए बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत मतलब इसलिए मैंने अपने मतलब नंबर भी इसी वजह से हटा दिया कि लोग छोटी छोटी बातों के लिए भी मतलब मुझे फ़ोन करते थे। इतना टाइम नहीं होता कि मैं मतलब सभी को मतलब जवाब दे पाऊँ, तो इसीलिए मैंने अपने कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन से अपना नंबर हटा दिया है। दोस्तों देखिए आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण अवश्य करवाया करें, क्योंकि जब भी कोई मतलब अगर आप उपाय कर रहे हैं तब भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं देखिए आपका कोई ग्रह दोष है या फिर कोई ऐसा मतलब दोष है जो पिछले जन्म का, जिस वजह से आपको संतान की प्राप्ति में दिक्कत आ रही है। तो वो चीज़ अवश्य करवाना चाहिए। जब वो दोषों को दूर करते हैं तो आप उपाय करते हैं और साथ में तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति की जो भी आपकी कामना है, मनचाही संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों कईयों को देखिए जो मैंने शिवलिंग के बीज और पुत्र जीवक की डाली उससे भी कईयों को देखिए कंसीव हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब कंसीव नहीं है, बहुतों के कंसीव हो जाता है लेकिन बहुतों के नहीं होता। देखिए उपाय एक ही है, लेकिन ये भी मतलब आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस उपाय को कर रहे हैं। आपको जिस तरीके से बताया जाता है उसी तरीके से करें, और फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज मैं होली पर किया जाने वाला एक विशेष उपाय बता रही हूँ, जिसके करने से निश्चित ही अगर आपकी कोख बंद रही है या फिर कोई ग्रह दोष है या कुछ है तो वो भी दूर होगा। क्योंकि देखिए कई बारी क्या होता है, जब सर्वार्थ सिद्ध योग होता है, अगर हम सच्चे मन से कोई उपाय करते हैं, कोई मतलब पूजा करते हैं, तो उसका हमें बहुत ही शीघ्र मतलब उसमें सफलता मिलती है। आप सब जानते हैं कि देखिए जब भी कोई शुभ कार्य होता है ना, तो शुभ मुहूर्त इसीलिए देखा जाता है ताकि उसमें हमें सफलता मिले, हमारा वो काम सक्सेसफुल हो जाए। इसीलिए जब भी सर्वार्थ सिद्ध योग आता है तो उसमें उपाय इसीलिए डालती हूँ ताकि आप उनमें करें और जो अगर आपका कोई रुकावट आ रही है तो वो दूर हो सके। तो दोस्तों होली देखे वैसे भी राधा कृष्ण जी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, बहुत ही मतलब कृष्ण जी का ये के लिए प्रिय पर्व है। और इस दिन श्री हरि भगवान ने भी मतलब प्रहलाद की रक्षा करी थी, और इसीलिए इस दिन अगर जो माताएं देखने मतलब होलिका की पूजन करती हैं, अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए मतलब प्रार्थना करती हैं, तो बहुत मतलब शुभ माना जाता है, उससे संतान की दीर्घ आयु अवश्य होती है। तो उसी दिन देखिए होलिका दहन यानी पूर्णमासी के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। बहुत ही सरल है, इसको देखिए करना आपके ऊपर है। देखिए उपाय हम सबके लिए एक ही बताते हैं, लेकिन कईयों को उसमें लाभ मिलता है, कईयों को नहीं मिलता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस भाव से कर रहे हैं। देखिए उपाय एक ही है, लेकिन कईयों को उसमें सफलता भी मिल जाती है और कईयों को नहीं मिल पाती। तो हमने कोई उसको अलग से उपाय तो नहीं बताया, उपाय तो सबके लिए एक ही है, लेकिन वो देखा जाता है कि आपने किस तरीके से उसका मतलब प्रयोग किया है या उपाय किया है, किस भाव से करा है, तो वो भी डिपेंड करता है। तो आप देखिए जब भी कोई भी उपाय करते हैं तो सच्चे मन से सच्चे भाव से ज़रूर किया करें, क्योंकि देखिए जो परम पिता परमेश्वर है वो सिर्फ आपके भाव देखता है। चाहे आपके पास सामग्री पूरी ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने भाव से जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध होती है ना, उसको सच्चे भाव से अर्पित किया करिए, इसीलिए ताकि आपकी वो प्रार्थना स्वीकार हो जाए उस समय पर। दोस्तों उस उपाय को जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों होलिका दहन उस दिन मतलब पूर्णमासी भी है, पूर्णमासी मतलब रात से ही लग जाएगी 27 तारीख से, तो पूरे दिन मतलब आपके पास है, पूरी रात के 12 बजे तक आपके पास समय है। तो आप उसी दिन करें और दोपहर का समय छोड़ दें, क्योंकि देखिए ये भगवान कृष्ण का ही उपाय है। इसमें आपको देखिए भगवान कृष्ण की माता यशोदा के साथ आपको तस्वीर लानी है अपने बेडरूम में लगाने के लिए, अपने मतलब अपने कमरे में लगाने के लिए जहाँ आप शयन करते हैं। अगर माता यशोदा के साथ अगर आपको देखिए तस्वीर नहीं मिल पाती तो आप मतलब ठाकुर जी की मतलब लट्टू गोपाल जी की या फिर मतलब कृष्ण जी की बाल स्वरूप की कोई भी फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए माता यशोदा के साथ जब वो अपनी मतलब गोदी में लिए हैं या उनके खेलते हुए मतलब किसी के साथ भी माता यशोदा के साथ कैसे भी आपको फ़ोटो मिल जाए भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की, तो उस फ़ोटो को ले आएँ और उसके साथ आप एक ठाकुर जी की पोशाक भी ले आएँ। आप ना मतलब उस पोशाक को अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी है तो उनको पहनाएं,
नहीं है तो आप किसी मंदिर में दान उसको अवश्य ही करें। दोस्तों आपको बस यही करना है कि उस दिन आप सुबह स्वच्छ होकर, देखिए जब भी आप उपाय करें तो उस टाइम पे आप देखिए आपकी सफलता वहीं होती है जहाँ पर स्वच्छता होती है, जहाँ पर मतलब पूरी तौर तरीके से किसी उपाय को किया जाता है। तो आप स्वच्छ होकर चाहे शाम को करें तब भी आप स्नान कर सकते हैं तो स्नान अवश्य करा करें, नहीं तो कपड़े तो अपने अवश्य ही बदल के करा करें, अपना सिर ढककर करना चाहिए। कोई भी उपाय पाठ पूजा करते हैं तो आप मतलब सिर ढककर ही करा करें, और पति पत्नी करते हैं तो सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि संतान के लिए देखिए दोनों का ही अगर मतलब प्रयास करते हैं तो ही उसमें सफलता ज़्यादा मिलती है। देखिए इस उपाय को होलिका दहन के दिन यानी पूर्णमासी के दिन ही करना है। उस दिन देखिए रात से ही मतलब पूर्णमासी प्रारंभ हो रही है, तो आप पूरे दिन में पूरी रात मतलब 12 बजे से पहले इस उपाय को अवश्य ही कर लें। आपको देखिए भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की माता यशोदा के साथ फ़ोटो मिल जाती है तो वो फ़ोटो लेके आए। अगर नहीं मिलती कोशिश देखिए आप माता यशोदा के साथ वाली ही फ़ोटो लेके आएँ। अगर नहीं मिलती तो आप मतलब कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की फ़ोटो भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको साथ में 3 मोरपंख या 7 मोरपंख अवश्य लेके आए, और एक पोशाक ठाकुर जी की पोशाक लेके आए, और उस पोशाक को अगर आपके पास ठाकुर जी है तो उनको पहनाएं, अगर नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में उसको दान कर सकते हैं। दोस्तों उस तस्वीर के सामने ही आपको देखिए स्वच्छ होकर बैठना है, और संतान गोपाल मंत्र का देखिए उस दिन पूर्णमासी भी है, अगर आप उस दिन हवन कर सकते हैं तो सबसे ही बेस्ट है। देखिए हवन के लिए आपको देखिए मिश्री, जौ, काले या सफ़ेद तिल और मतलब हल्दी की जो गांठ होती है वो 5 या 7 उनको तोड़कर आप डाल सकते हैं, और साथ ही दोस्तों कनेर के फूल और पीली सरसों। अगर देखिए ये सामग्री अगर आपके पास कोई एक छूट जाती है तो कोई बात नहीं, उससे देखिए कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको सारी मिल जाती हैं तो आप इन सभी सामग्री से हवन अवश्य ही करें। देखिए आप छोटा सा हवन करना है, किसी भी मतलब थाली में, बर्तन में, पात्र में थोड़ी सी लकड़ियाँ ले लें, और लकड़ियाँ मतलब जैसे अग्नि प्रज्वलित करी, और एक कटोरी में थोड़ा सा घी ले लें, 2-3 चम्मच ही घी लेना है। सबसे पहले देखिए घी की ही आहुति दी जाती है हवन में, तो आप घी की आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 5 आहुति दें। उसके बाद आपको ये संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण अगर 108 बार उच्चारण करके आप मतलब हवन कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप 21 या 11 बार तो अवश्य ही करें। देखिए देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनेयम कृष्ण त्वाहम शरणम गतः। देखिए ये तो हो गया संतान गोपाल मंत्र। इसके आगे आपको ओम लगाना है और लास्ट में स्वाहा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनेयम कृष्ण त्वाहम शरणम गतः स्वाहा। स्वाहा ऐसे मतलब आपको अग्नि में सामग्री डालनी है। देखिए अग्नि में जब भी मतलब आप सामग्री लेते हैं तो आपको जो तर्जनी उंगली होती है यानी ये वाली उंगली आपको स्पर्श नहीं करनी होती है सामग्री से, आपको ऐसे करके ही स्वाहा करना होता है। तो आप मतलब इस उंगली को स्पर्श ना करें, इस तरह से आप एक बारी बोलें फिर मतलब उसमें सामग्री डालें। इस तरह से आप हवन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उस दिन पूर्णमासी भी है और भगवान श्री हरि ने इस दिन प्रहलाद की रक्षा भी करी थी। अगर आपका देखिए कोई भी दोष होता है, अगर आपकी कोख बंधी हुई है, किसी तरह का भी अगर रुकावट आ रही है तो निश्चित ही दूर होगी। दोस्तों ये ध्रुव योग बना हुआ है, अगर इस दिन अगर आप कर लेते हैं तो सबसे ही बेस्ट है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप सिर्फ मतलब 108 बार इस मंत्र का उच्चारण तुलसी की माला पर भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास माला है जिस पे आप जाप करते हैं उस पे आप इसको कर सकते हैं। कोशिश करें 108 बार करने की, नहीं कर पाते तो आप 31 मतलब 21 11 इतनी बार तो अवश्य ही करें। देखिए दोस्तों अपना भाव रखिए कि हमें इस भाव से करना है और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी है। तो आप उन जो आपने मोरपंख 3 या 7 मोरपंख ले लीजिए, वो भी आपको उसी तस्वीर पे अर्पित करना है। उस दिन आपको देखिए माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं। अगर माखन मिश्री भी नहीं है तो आपके घर में मलाई होगी, जो दूध की मलाई होती है उसमें ही आप मिश्री डालकर भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से उनको भोग लगाएं और प्रार्थना करें सच्चे मन से कि हे ठाकुर जी महाराज, हे कृष्ण भगवान कि आपका दिन है ये, आज मैंने मतलब आपकी संतान के लिए प्रार्थना करी या पुत्र संतान की कामना रखते हैं। देखिए जो देवकी सुत गोविंद वाला जो मंत्र है वो पुत्र प्राप्ति के लिए ही उच्चारण किया जाता है। तो आप मतलब उनसे अपनी इच्छा जो भी संतान की है, पुत्र संतान की ये कामना रखते हैं तो उसकी प्रार्थना अवश्य करें, सच्चे मन से करें।
उसके बाद उस तस्वीर को अपने बेडरूम में ऐसी जगह पर लगाइए जहां आपको सोते जागते सबसे पहले वो तस्वीर दिखे, और जब भी दिखे तो उनसे प्रार्थना अवश्य ही करें संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की। मतलब सोते जागते आपको वो तस्वीर दिखनी चाहिए, ऐसी जगह पर लगा दें। और उन मोर पंखों को या तो आप अपने बेड के नीचे रख सकते हैं, बिछा सकते हैं, मतलब गद्दे के नीचे, नहीं तो आप अपने मतलब बेड के सिराने पर भी, दीवार पर भी लगा सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कैसा करना चाहते हैं। देखना मोर पंख का भी बहुत ही चमत्कार है, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों ये सरल सा उपाय, इसको जरूर करिए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।